कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस $58,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन के अंदर $2-3 का मूवमेंट तब आया जब अमेरिका की तरफ से सीपीआई डाटा हमारे सामने पॉजिटिव निकल के आया। 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हम चार्ट को देखेंगे तो इजीली मस्त वाला यहाँ पर यूजर्स को प्रॉफिट दिया है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था तकरीबन जब डाटा आया उन टाइम के अंदर $55,000 के आसपास। उसके बाद डाटा आया, थोड़ा सा वॉलिटिलिटी देखने को मिला और फिर बिटकॉइन का प्राइस $58,000 तक चला गया। अगेन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि अमेरिका की तरफ से एक और न्यूज़ बहुत जल्द आने वाला है, जो कि एफओएमसी का मीटिंग। जैसे एफओएमसी का मीटिंग होगा, मीटिंग के अंदर फेड जो भी डिसीजन लेंगे उसके आधार के ऊपर मार्केट मूवमेंट करेगा, जो कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि फेड इस बार रेट के अंदर कटौती करे। जो फेड रेट होता है ब्याज दरों के अंदर अगर कटौती करते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस अगेन $3,000 से लेके $8,000 तक रिकवरी यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि बिटकॉइन का प्राइस $62,000 के आसपास से लेके $64,000 के आसपास जाने के चांसेस यही महीने के अंदर बन सकते हैं। अब दोस्तों मार्केट की कुछ न्यूज़ें देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट ग्रेस्केल की तरफ से आता है। ग्रेस्केल क्रिप्टो का बड़ा कंपनी है, एसेट मैनेजर है। ग्रेस्केल ने XRP ट्रस्ट फंड को लॉन्च किया है, कल ही के दिन लॉन्च किया। जैसे XRP ट्रस्ट फंड को लॉन्च किया गया, XRP के अंदर 3-4-5% के आसपास मूवमेंट भी इमीडिएटली आया। मतलब एक रिपल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि और भी कंपनियां यहाँ पर ट्रस्ट फंड को लॉन्च करे और ETF को फाइलिंग करे, और अगर ETF फाइलिंग होते हैं और अप्रूव होते हैं तो रिपल के अंदर काफ़ी पॉजिटिव माहौल आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। सेकेंड न्यूज़ की हम बात करेंगे तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया है। उन लोगों ने उसके जो नेशनल डेप्ट, अमेरिका का फिलहाल नेशनल जो डेप्ट है $35.3 ट्रिलियन उसका ऋण है। नेशनल ऋण देखिए $35.3 ट्रिलियन। अब उसका जो इंटरेस्ट आया, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आया $1 ट्रिलियन। उन लोगों ने स्पेंड किया, $1 ट्रिलियन स्पेंड कर दिया। काफ़ी ज़्यादा ऋण है अमेरिका के ऊपर। ये प्रॉब्लम हो सकता है मनी प्रिंटिंग का, हो सकता है और कहीं ना कहीं गलत खर्च का भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है। उसके ऊपर रोबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, कि मैं चाहता हूँ ट्रंप जीते। पहली लाइन में लिखा है मैं चाहता हूँ ट्रंप जीते। बाद में उसने लिखा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ट्रंप जीते या हैरिस जीते। मेन प्रॉब्लम जो अमेरिका का है वो $35 ट्रिलियन अमेरिकन डेप्ट का है। अमेरिका के अंदर जो $35 ट्रिलियन का डेप्ट हो गया है वो रियल प्रॉब्लम है, और इसे हल ना तो ट्रंप कर सकते हैं ना तो कमला हैरिस कर सकते हैं। साथ ही साथ रोबर्ट कियोसाकी ने यह भी बताया है कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 100 दिनों के अंदर अमेरिका के अंदर हर एक 100 डेज के अंदर $1 ट्रिलियन का डेप्ट है वो अमेरिका का बढ़ रहा है। साथ ही साथ उसने ये भी लिखा है कि सालाना अमेरिका को $1 ट्रिलियन का तो इंटरेस्ट देना पड़ता है इस डेप्ट के ऊपर। $1 ट्रिलियन डेप्ट जाता है, जो कि उतना तो बिटकॉइन का मार्केट कैप है। उतना एक साल के अंदर अमेरिका इंटरेस्ट देता है, तो देखिएगा अमेरिका के पास पैसा कितना होगा, कितना दम है उसके पास पैसा खर्च करने के लिए। आगे रोबर्ट कियोसाकी ने ये बताया है कि भाई डॉलर है वो ट्रेस है, बर्बाद है, डॉलर है वो बर्बाद हो चुका है, ये फेक मनी है, ऐसा भी वो कहते हैं। स्टॉप सेविंग डॉलर को सेविंग करना बंद कीजिएगा, ऐसा भी उसने लिखा है। ये फेक मनी है। अगर आपको रियल मनी लेना है तो स्टार्ट सेविंग गोल्ड सिल्वर एंड बिटकॉइन, रियल मनी। तो देखिए बिटकॉइन के लिए यहाँ पर हमने इसको कवर किया है कि भाई बिटकॉइन का नेम इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि बिटकॉइन है वो रियल मनी है, सिल्वर जो है वो रियल मनी है, गोल्ड जो है रियल मनी है। रोबर्ट कियोसाकी कभी भी कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ना अपने पास डॉलर रखते हैं। वो रखते हैं तो गोल्ड रखते हैं, सिल्वर रखते हैं, बिटकॉइन रखते हैं। वो उसे रियल मनी मानते हैं कि भाई यही रियल मनी है, इसके अंदर पैसा निवेश करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, या तो अपना पैसा बचाना है तो बिटकॉइन या सिल्वर या गोल्ड के अंदर होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर रोबर्ट कियोसाकी का कहना है। रोबर्ट कियोसाकी कहते हैं द बॉन्ड मार्केट इज क्रेशिंग, बॉन्ड का मार्केट है वो क्रेश हो रहा है अमेरिका के अंदर। जो उसने कहा कि बॉन्ड मार्केट इसलिए क्रेश हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। खासकर उसने अमेरिका का डेप्थ बताया है कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो जिसके ऊपर डेप्थ हो वो चीज़ें क्रेश हो जाती है। तो उसने बॉन्ड इज डेप्थ, बॉन्ड इज डेप्थ
तो बॉन्ड के अंदर भी डेप्थ है, ऐसा यहाँ पर कहा है। साथ साथ उसने कोलैप्स के सिग्नल दिए हैं कि इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, यही दिखाता है। अगर कंट्री के ऊपर ज़्यादा डेप्थ है, प्लस बात है कि बॉन्ड मार्केट अगर क्रैश होता है, बॉन्ड के अंदर अगर ऋण है, तो फिर कोलैप्स की संभावनाएं बढ़ जाती है और इकोनॉमिक जो ट्रबल है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। और मार्केट इसीलिए हमने देखा है कि भाई क्राइसिस होते हुए मार्केट इसीलिए देखे जाते हैं। और साथ साथ ये भी कहा है कि बैंकिंग के अंदर भी हिडनली क्राइसिस देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और रीज़न बताया है कि भाई प्रॉब्लम वही है कि ऋण ज़्यादा है और मनी को प्रिंट किया जाता है, फेक मनी को प्रिंट किया जाता है, इसलिए सभी मार्केट बाद में जाके क्रैश होते हैं और यूज़र्स का पैसा है वो जल जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लास्ट में उसने लिखा है कि भाई मैं तो इन्वेस्ट करता हूँ गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन में दिस इज़ अ रियल मनी, नॉट अ फेक मनी। ये रियल मनी है, कोई फेक मनी नहीं है। बार बार रोबोट कियोसाकी ये कहते हैं, पहले से जब से वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तब से यहाँ पर कहते रहते हैं कि सिल्वर इज़ अ मनी जो है रियल है, गोल्ड इज़ अ रियल मनी, बिटकॉइन इज़ अ रियल मनी, ठीक है। बाकी वो फेक मनी मानते हैं, बाकी उससे डर रहता है, ट्रस्ट नहीं रहता है। यही रोबोट कियोसाकी है, रिच डैड एंड पुअर डैड इसे कहा जाता है, उसके ऑथर भी हैं। हमें ये सीखने को मिलता है कि रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है वो गोल्ड के अंदर बुलिश है, सिल्वर के अंदर बुलिश है और बिटकॉइन के अंदर भी बुलिश है। गोल्ड के प्राइस आपने देखे होंगे 10 साल पहले कितने थे, आज कितने हैं। बिटकॉइन के प्राइस भी देखे होंगे 10 साल पहले कितने थे, आज कितने हैं। यही बात मैं करूँगा कि आज से 10 साल बाद आप देखेंगे तो बिटकॉइन आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा और गोल्ड भी आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा बचा के, आपकी जो कमाई है उसका 1% 8% पैसा बचा के आप गोल्ड एंड बिटकॉइन को दे सकते हैं और साथ ही साथ सिल्वर को भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन ऊपर ही जा रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बिटकॉइन का प्राइस 10 साल पहले $1 था और हम ले नहीं पाए, आज बहुत महंगा हो गया। आज से 10 साल के बाद यही लोग सोचेंगे कि 10 साल पहले अगेन बिटकॉइन 2024 में सस्ता था, आज महंगा हो गया। उसके बाद आगे के 10 साल के अंदर लोग और कुछ सोचेंगे। तो इस तरीके से बिटकॉइन के प्राइस है वो बढ़ते जाएंगे। तो कहीं भी आप बिटकॉइन को ले सकते हैं, कोई भी प्राइस के ऊपर ले सकते हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म सेविंग का प्लानिंग है कि बिटकॉइन के अंदर हम कुछ फंड्स को स्पेंड करें। और एक क्रिप्टो मार्केट है दोस्तों, रिस्की मार्केट है। बिटकॉइन आपको वॉलेट्स के अंदर रखना है, कोई एक्सचेंज के ऊपर नहीं रखना है अगर ज़्यादा बिटकॉइन है आपके पास, क्योंकि बिटकॉइन कभी हैक नहीं होता। एक्सचेंज हैक हो जाते हैं, एक्सचेंज गड़बड़ कर जाते हैं। बिटकॉइन ने आज तक आपने नहीं सुना होगा कि बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो हैक हुआ। बिटकॉइन हैक होता है बट एक्सचेंज के अंदर होता है, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन हैक नहीं होता है, वो अपने हिसाब से ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी रोबोट कियोसाकी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और काफ़ी सारे टारगेट भी दे चुके हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 2025 में कितना होगा, 26 में कितना होगा। जो कि 26 की बात करूंगा तो रोबोट कियोसाकी $5 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है।